कंस को ये पता लगाने में ज्यादा वक्त नहीं लगा कि कृष्ण ही उसका भांजा है, और वो ये बात भी भली भांति जानता था कि कृष्ण के हाथों ही उसका वध लिखा है। इसलिए उसने उसके बचपन से ही उसको खत्म करने के लिए कई तरह की चालें खेलना शुरू कर दी। ते पूतना नाम की एक राक्षसी को उसे मारने के लिए भेजा। पूतना, जाओ और जाकर उस कृष्ण को मार डालो। जो आज्ञा महाराज। कंस का आदेश पाकर पूतना निकल पड़ी और कृष्ण के गांव पहुंच गई। उधर गोकुल का हर घर सजा हुआ था, क्योंकि लोग नंद बाबा के घर बच्चा होने से काफी खुश थे। पूतना ने कृष्ण के घर का पता लगाया और एक सुंदर सी गोपी का रूप धारण कर निकल पड़ी नन्हे कृष्ण का वध करने के लिए। यशोदा, अरे ओ यशोदा। जी कहिए, क्या चाहिए आपको? कृष्णा। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं कृष्ण से मिलने दूसरे गांव से आई हूँ। सुना है बड़ा ही प्यारा है तुम्हारा लल्ला। हाँ वो तो है, भीतर आइए, वो वहाँ पालने में खेल रहा है। यशोदा उसे अंदर ले गई जहाँ कृष्ण पालने में खेल रहा था। ये तो कितना प्यारा है, क्या मैं कुछ देर इसके साथ खेल सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अवश्य। वैसे हम इतना दूर चलकर आए हैं ना, तो थक गए हैं। क्या मुझे थोड़ा जल मिल सकता है? हाँ बैठी, मैं अभी आपके लिए लाती हूँ। अब पूतना कृष्ण के साथ खेलने लगी। कुछ देर बाद जब वो जल लेकर आई तो कृष्ण बड़े ही प्यार से खिलखिलाकर पूतना संग मुस्कुरा रहे थे। ये देख यशोदा को तसल्ली हुई और वो घर के दूसरे कामों में लग गई। पूतना तो जैसे इसी क्षण का इंतजार कर रही थी। उसने झट से कृष्ण को पालने से उठाया और उन्हें लेकर चुपके से निकल गई। इस तरह वो कृष्ण को गोकुल से बाहर लेकर आ गई। वो तो किसी तरह कृष्ण को अपना जहरीला दूध पिलाकर मारना चाहती थी। यही सोचकर वो कृष्ण को लेकर एक स्थान पर बैठ गई। अब देख तू कैसे ही पल भर में ही मौत के मुंह में समा जाएगा। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसने जिसे बच्चा समझा वो तो तीनों लोक के देवता हैं। पूतना ने जैसे ही उसे अपना जहरीला दूध पिलाने की कोशिश की तो कृष्ण जी ने उन्हें इतनी जोर से काटा कि उसे छोड़ा ही नहीं। पूतना को जोर से दर्द होने लगा और वो दर्द के मारे चिल्लाने लगी। उसने अपने आप को कृष्ण से छुड़वाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो छुड़वा नहीं पाई और वो अपने असली रूप यानी कि राक्षसी के रूप में आ गई। उसकी आवाज सुनकर सभी लोग वहां इकट्ठा हो गए। उधर यशोदा ने देखा कि कृष्ण तो अपने पालने में ही नहीं थे। कृष्ण, मेरा लाल, कहाँ गया? कृष्णा, कृष्णा। फिर वो भी पूतना की आवाज सुनकर वहां दौड़ी दौड़ी आई। कृष्ण, मेरे लाल, मेरा कृष्णा। यशोदा ने देखा तो पूतना राक्षसी बनकर मरी पड़ी थी। मैया यशोदा ने जल्दी से कृष्ण को अपनी गोद में उठा लिया। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है जो मेरा पुत्र सही सलामत है। कृष्ण, मुझे माफ करना पुत्र, अब से मैं तुझे कभी अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। इसी तरह कान्हा की और भी कई लीलाएं हैं, जब उन्होंने कंस के भेजे हुए राक्षसों के वार से खुद को बचाया। ऐसे ही एक बार की बात है जब मैया यशोदा रसोई में काम कर रही थी और कृष्ण बाहर पालने में खेल रहे थे। तभी कागासुर उन्हें मारने के लिए आए। लगता है तुझे ये यंत्र वाला कंठक मुझसे बचा लेगा, कागासुर से। अभी बताता हूँ मैं तुझे। ये कहकर जैसे ही कागासुर ने वो कंठक तोड़ने के लिए अपना हाथ कान्हा जी के गले की तरफ बढ़ाया तो लाख कोशिश के बाद भी वो उनसे उस कंठक को तोड़ ना पाए। ये कंठक टूट क्यों नहीं रहा? इसे तोड़ने के लिए इतना बल क्यों लग रहा है? ये नन्हा सा बालक और इसमें इतना बल। मैया ने बड़े प्यार से पहनाया है कागासुर, इसको ऐसे ही थोड़ी ना जाने दूंगा। तुझे मैं अभी बताता हूँ। ये कहकर कागासुर राक्षस से कौवे के रूप में आ गया। देखते ही देखते उस छोटे से कौवे ने बड़ा सा आकार ले लिया और वो पालने समेत कान्हा जी को ले जाने की कोशिश करने लगे। सारी सृष्टि का भार मैं उठाता हूँ और तुम मुझे उठाने की कोशिश कर रहे हो कागासुर। तुम्हारे साहस की प्रशंसा तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन तभी कान्हा ने अपने नन्हे हाथों से धीरे से कागासुर को मारा कि इतने में वो कागासुर उड़ते हुए वहां से चला गया और सीधे गोकुल के बाहर जाकर गिरा। बीतते समय के साथ कान्हा जी की लीलाएं भी बढ़ती गईं। ऐसे ही एक रोज जब नंदलाल बाजार गए तो मैया यशोदा ने उनसे मोर पंख लाने के लिए कहा, लेकिन वो मोर पंख लाना भूल गए
ये देख मैया यशोदा उनसे नाराज हो गई। तो आप मेरी लल्ला के लिए मोरपंख नहीं लाए ना? सच्ची कहूं यशोदा, तो बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिली। अब कुछ जरूरी काम है, फिर ले आऊंगा। हे भगवान, संध्या हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, तब जाओगे क्या आप मोरपंख लाने? अभी कोई जरूरी काम आ गया है यशोदा, वक्त जब मिलेगा तब ले आऊंगा। अच्छा, ये बात है, ठीक है। फिर जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करना अच्छे से जानती है ये यशोदा। सावधान बाबा, सावधान, मैया जी की योजना बहुत भारी पड़ेगी आप पर। ठीक है जी, फिर मैं अभी जाकर लड्डू और चटाई बांधती हूँ। लेकिन वो क्यों भला? क्योंकि मैं और मेरा लल्ला अब से वन में रहेंगे। मेरा लल्ला टूटा मुकुट तो बिल्कुल नहीं पहनेगा। क्या तुम लल्ला को लेकर वन जाओगी? वो वहाँ कैसे रहेगा? अच्छा जी, तो बस अपने कान्हा की चिंता है, आपको मेरी बिल्कुल नहीं है। अब ऐसी बात नहीं है यशोदा। हे भगवान, इससे पहले कि इन दोनों में फिर से झगड़ा हो, अब मुझे ही इन दोनों का झगड़ा रोकना पड़ेगा। आप जानते हैं ना, प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है, कुआं चलकर प्यासे के पास नहीं आता। ये बात कान्हा जी सुन लेते हैं और फिर उनके मन में एक विचार आता है। अब तो ऐसा ही होगा मैया। वो दोनों अंदर झगड़ ही रहे थे कि तभी बाहर से मोर की आवाज आने लगी, जिसे सुनकर वो दोनों घबरा गए। कान्हा, कान्हा! जब वो दोनों आंगन में आए तो नन्हे कान्हा मुस्कुरा रहे थे और उनके आंगन में कई सारे मोर पंख का ढेर लग गया था। ये चमत्कार देख नंद बाबा और मैया यशोदा बहुत प्रसन्न हुए। फिर मैया यशोदा ने एक पंख उठाया और नन्हे कान्हा के सर पर सजा दिया, जिसमें हमारे नन्हे कान्हा और भी प्यारे लग रहे थे। एक बार महर्षि नारद को ये अहंकार हो गया था कि वही भगवान श्री हरि विष्णु के सबसे बड़े भक्त हैं। भगवान विष्णु का उनसे बड़ा भक्त तीनों लोकों में कोई नहीं है। महर्षि नारद अपनी इसी अहंकार की मस्ती में एक दिन पृथ्वी लोक पर पहुंचे। राधे कृष्ण भाई जी, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। और कैसे हो भाई जी? बस राधे कृष्ण की कृपा है। महर्षि नारद राधे कृष्ण नाम सुनकर चकित रह गए। वो और थोड़ा आगे बढ़े तो भक्तों की एक टोली राधे कृष्ण के नाम का जाप करती हुई जा रही थी। बोलो राधे राधे, बोलो कृष्णा कृष्णा, बोलो राधे राधे, बोलो कृष्णा कृष्णा। पृथ्वी लोक पर हर एक व्यक्ति भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के साथ राधा का ही नाम ले रहा है। ये बात बहुत ही चकित करने वाली है। भगवान श्री विष्णु से सबसे ज्यादा प्रेम तो मैं करता हूं। भगवान विष्णु का तो सबसे बड़ा भक्त मैं हूं। मैं तो दिन रात उन्हीं के नाम का गुणगान करता रहता हूं। इसके बावजूद भी उनके नाम के साथ मेरा नाम जोड़ने की बजाय आखिर क्यों पृथ्वी लोक के इंसान राधा नाम को जोड़ रहे हैं? पृथ्वी लोक पर राधा नाम को कृष्ण के साथ सुनकर महर्षि नारद सोच में पड़ गए और वो सीधा श्री कृष्ण के पास गए। परंतु जब वो भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण तो अस्वस्थ हैं तथा वो सिर के दर्द से कराह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण को इस हालत में देखकर महर्षि नारद का दिल दुखी हो उठा। नारायण नारायण, प्रभु आप तो अस्वस्थ दिखाई पड़ते हैं। हे नारायण, हे वासुदेव, आप मुझे तुरंत बताइए कि मैं किस प्रकार आपकी इस पीड़ा को दूर कर सकता हूं। यदि इसके लिए मुझे अपने प्राणों का त्याग भी करना पड़े तो भी मैं इसमें तनिक भी देरी नहीं करूंगा। नहीं महर्षि नारद, आपको इस दर्द के लिए अपने प्राण त्यागने की जरूरत नहीं है। इस पीड़ा को दूर करने का एक ही उपाय है। नारायण नारायण, बताइए प्रभु, क्या उपाय है? यदि मेरा कोई भक्त अपने चरणों का धुला हुआ जल मुझे पिला दे तो उस जल को पीकर मेरे सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। नारायण नारायण, प्रभु तो मेरे परमात्मा है। इस जगत के पालक भगवान श्री कृष्ण को भला मैं कैसे अपने पैरों का धुला जल पिला सकता हूं? मुझे ये कार्य करके घोर नरक की प्राप्ति होगी और ये पाप मैं अपने ऊपर नहीं ले सकता। प्रभु, मुझसे ये कार्य नहीं होगा, मुझे क्षमा कीजिए। हे नारद, यदि आप इस कार्य को करने में असमर्थ हैं तो आप मेरी तीनों पत्नियों के पास जाइए। शायद वो
इस दर्द को दूर करने में मेरी सहायता करें। महर्षि नारद सबसे पहले भगवान कृष्ण की सबसे प्रिय पत्नी रुक्मणी के पास जाते हैं और सारी बात बताते हैं। देवर्षि नारद, ये आप मुझे कैसा घोर अपराध करने की सलाह दे रहे हैं? मेरे चरणों का धुला जल मैं स्वामी को नहीं पिला सकती। मुझे घोर पाप लगेगा, मुझे क्षमा कीजिए। नारायण नारायण, महारानी रुक्मणी ने तो इस कार्य के लिए मना कर दिया। महारानी सत्यभामा के पास जाता हूं। प्रणाम महारानी सत्यभामा। आइए मुनिवर, कैसे आना हुआ? नारायण नारायण, महारानी सत्यभामा, प्रभु श्री कृष्ण के सिर में भयंकर पीड़ा है। उनकी आज्ञा है, यदि कोई अपने चरणों का धुला जल उन्हें पीने को दे तो वो पीड़ा से मुक्त हो जाएंगे। महारानी रुक्मणी ने तो इस कार्य के लिए साफ मना कर दिया है, इसलिए मैं आपके समक्ष आया हूं। देवर्षि नारद, यदि महारानी रुक्मणी ये पाप अपने सिर नहीं ले सकती तो भला मैं कैसे ये कार्य कर सकती हूँ? ये पाप है, मुझे क्षमा कीजिए देवर्षि। महर्षि नारद इसके बाद श्री कृष्ण की तीसरी पत्नी जामवंती के पास गए, पर उन्होंने भी ये पाप करने से मना कर दिया। तब हार कर नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण के पास आ गए। नारायण नारायण, प्रभु, इस पाप को अपने सिर कोई भी नहीं लेगा। अब मैं क्या करूं? नारद, बस एक आखिरी बार राधा के पास जाइए और मेरा ये हाल बताकर मदद मांगिए। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर नारद जी कृष्ण की प्रेयसी राधा के पास जाते हैं और राधा के पास जाकर वे उन्हें भगवान श्री कृष्ण का हाल सुनाते हैं। नारायण नारायण, देवी राधा, अब आप ही कुछ कर सकती हैं। कोई भी उन्हें अपने चरणों का जल देकर ये घोर पाप अपने सिर नहीं लेना चाहता। महर्षि नारद, क्या प्रभु कृष्ण को इतनी पीड़ा सहन करनी पड़ रही है, जबकि उपाय सामने है? राधा ने बगैर कुछ सोचे समझे और बिना विचार किए एक जल से भरा पात्र लिया तथा उसमें अपने दोनों चरणों को धो दिया। राधा रानी अपने पैरों से धुले हुए उस जल के पात्र को महर्षि नारद को पकड़ाते हुए बोली, मैं जानती हूँ कि मेरे इस कार्य के लिए मुझे घोर नरक प्राप्त हो सकता है, परंतु मैं अपने प्रियतम श्री कृष्ण के सिर में होने वाली भयंकर पीड़ा को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकती। उन्हें पीड़ा से मुक्त करने के लिए मैं अनेकों नरक की यातना सहने और झेलने को तैयार हूँ। आप जल्दी से ये जल प्रभु को पिला दीजिए, क्योंकि जब तक वो ठीक नहीं होंगे मेरा मन भी अशांत रहेगा। आप धन्य हो देवी राधा। नारद मुनि शीघ्र ही जल का पात्र लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचते हैं, पर वो हैरान हो जाते हैं। नारायण नारायण, आपकी मंद मंद मुस्कान देखकर मुझे ज्ञात हो गया है कि ये भी आपकी रचाई कोई लीला ही थी प्रभु। राधा रानी का निस्वार्थ प्रेम अमर है, इसलिए पृथ्वी लोक के सभी वासी राधे कृष्ण के नाम का जाप कर रहे हैं। जय राधे कृष्ण, प्रभु आपकी जय हो। इसके बाद महर्षि नारद ने भी अपनी वीणा पकड़ी और वो भी श्री राधे कृष्ण नाम का गुणगान करने लगे। राधा और श्री कृष्ण का प्रेम अमर है। राधा ने श्री कृष्ण से और श्री कृष्ण ने राधा से निस्वार्थ और आत्मिक प्रेम किया था। इसी प्रेम के कारण आज श्री कृष्ण के नाम के पहले राधा लगता है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। सरला नाम की एक गरीब कृष्ण भक्त थी। सरला भले ही गरीबी में दिन गुजार रही थी, फिर भी वो भगवान कृष्ण पर से अपना विश्वास कभी भी नहीं हटाती थी। सरला के जीवन में बहुत कठिनाइयां आई। शादी के कुछ सालों बाद उसके पति राजेश का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसका एक पैर खराब हो गया और वो चलने फिरने लायक नहीं रहा। सरला फिर भी भगवान कृष्ण का नाम लेकर अपने जीवन को चला रही थी। वो दिन रात भगवान कृष्ण की पूजा आरती करती और उसके बाद मेहनत मजदूरी के काम के लिए जाती। धीरे धीरे सरला की बेटी गीता बड़ी हुई। सरला को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। उसके पास अपनी बेटी की शादी में देने के लिए कुछ भी नहीं था। जैसे जैसे गीता की शादी के दिन नजदीक आ रहे थे, वैसे वैसे सरला की चिंता बढ़ती जा रही थी। सरला, जाकर बड़े भैया भाभी से थोड़ी मदद मांगा, क्या पता वो हमारी बेटी की शादी के लिए थोड़ी मदद कर दें।
पता नहीं जिंदगी ने मुझे भी अपाहिज बना दिया, नहीं तो थोड़ी मेहनत मजदूरी कर लेता तो पैसे जुड़ जाते। सारे दुखों की वजह मैं ही हूँ बापू। मेरी शादी की चिंता में माँ और आप दोनों कितने परेशान हो रहे हैं। नहीं नहीं बेटी, ऐसा नहीं कहते। मैं एक काम करती हूँ, जेठानी जी से थोड़ी मदद मांग लेती हूँ। उधार के पैसे लेकर कुछ तो सामान आ ही जाएगा, फिर शादी के बाद धीरे धीरे उनका उधार चुकाती रहूंगी। गीता बेटी, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। क्या बात है मालती बहन, तुम्हारी देवरानी सरला तो शादी की कोई तैयारी करते हुए दिखाई नहीं दे रही। गीता की शादी के दिन तो नजदीक आ रहे हैं ना। मुझे क्या पता क्या कर रही है। अब देखो बहन जी, हमारे पास भी इतने पैसे नहीं हैं। हमें खुद अपने बच्चों की शादी करनी है। अब इसका पति बीमार हो गया, इसे मजदूरी करनी पड़ी, तो इसमें हमारी क्या गलती है। मैंने तो अपना हाथ पीछे कर लिया। मेरे पास इतने पैसे नहीं जो मैं इसकी मदद करूं। अब मेरे पास अगर आएगी मदद के लिए तो मैं पहले ही मना कर दूंगी। तभी सरला आ जाती है। हाँ वो भी ठीक है, चलो चलती हूँ। अरे सरला नमस्ते, कैसी हो? और बेटी की शादी की तैयारी चल रही है? वैसे कौन से दिन की निकली है शादी? अगले हफ्ते की शादी है, बस तैयारी कर ही रही हूँ। अच्छा, मैं चूल्हे पर सब्जी चढ़ा कर आई थी, जरा देख लो जल ना गई हो। ठीक है, तुम दोनों बातें करो। सरला अपनी जेठानी की पहले ही सारी बातें सुन चुकी थी। वो अपनी आंखों में आंसू छुपाए वापस घर लौट आई। जेठानी जरूरत के समय उससे मुंह फेर लेती है। सरला भगवान कृष्ण से प्रार्थना करती है, हे श्याम, हे मोहन मुरारी, मेरी बेटी गीता की शादी तय हो गई है, पर उसकी शादी में देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। पर प्रभु, मैं इतना जानती हूँ कि कोई मेरी मदद करे ना करे, आप मेरी मदद को जरूर आओगे। हे कृष्ण, हे श्याम, आप मेरी मदद को आओगे ना? मुझ भक्त को अपने दर्शन दोगे ना? मुझ पर अपनी कृपा करोगे ना प्रभु? सरला को आस थी कि कोई मदद करे ना करे, पर भगवान कृष्ण मुरारी उसकी मदद जरूर करेंगे। उसी रात सरला को सपने में भगवान कृष्ण ने दर्शन दिए। सरला, मैं जानता हूँ तुम मेरी परम भक्त हो। तुमने मुझे सच्चे हृदय से याद किया है। तुम मेरा दर्शन प्राप्त करना चाहती हो, इसलिए तुम्हें दर्शन देने के लिए कल मैं तुम्हारे घर आऊंगा। प्रभु, आप मेरे घर आओगे? मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। सरला जैसे ही आंखें खोलती है उसका सपना टूट जाता है। अगले दिन वो बार बार अपने द्वार पर जाकर देखती है कि कहीं भगवान कृष्ण आ तो नहीं रहे हैं। माँ, क्या हुआ? तुम बार बार दरवाजे पर क्यों जा रही हो? कोई आने वाला है क्या? गीता, कल रात स्वप्न में मेरे श्याम आए थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि वो आज मेरे घर पधारेंगे और मुझे दर्शन देंगे। मैं उन्हीं की राह देख रही हूँ। तू भी ध्यान रखना, कभी मेरा ध्यान न रहे तो वो आकर चले ना जाए। वैसे अभी तक सुबह से कोई आया तो नहीं था ना? नहीं माँ, अभी कोई भी नहीं आया। मैं तो आंगन में ही बैठी थी कि तभी एक चूड़ी बेचने वाला आ जाता है। उसने अपने सिर पर चूड़ियों से भरा टोकरा रखा हुआ था और वो आवाज लगाता जा रहा था, चूड़ी ले लो चूड़ी, रंग बिरंगी चूड़ी। अरे बहन, चूड़ी ले लो, लाल पीली नीली हरी सब रंगों की चूड़ियां हैं मेरे पास। देखो कितनी सुंदर सुंदर चूड़ियां हैं। नहीं नहीं भैया, मुझे अभी चूड़ियां नहीं खरीदनी। मैं किसी के आने की राह देख रही हूँ। अभी मेरे पास चूड़ियां खरीदने का समय नहीं है। खरीद लो, पता नहीं फिर ऐसा मौका हाथ आए या नहीं। मैं बदले में पैसे नहीं लूंगा। मुझे तो भूख लगी है, बस 2 रोटी बांध कर दे दो ताकि मैं रास्ते में खा लूं। सुबह से चूड़ी बेचने निकला हूँ, आज रोटी घर पर भूल आया था। बहुत जोरों की भूख लग रही है। तुम्हें चूड़ी देकर बदले में 2 रोटी खा लूंगा तो मेरा पेट भर जाएगा। फिर मैं और जगह चूड़ी बेचने जा सकता हूँ। अगर मैं तुम्हारे लिए रोटी लेने अंदर गई और पीछे से मेरे श्याम मुरारी, अब मेरा मतलब है कि जिनके आने की मैं राह देख रही हूँ, अगर वो आकर चले गए तो बाद में मुझे पछतावा होता रहेगा। तुम चिंता मत करो, मैं देखता रहूंगा। अगर कोई आया तो मैं तुम्हें आवाज लगा दूंगा। अच्छा, ध्यान रखना कोई आए तो। मैं रोटी लेकर आती हूँ। सरला 2 रोटी में थोड़ी सब्जी रखकर एक पोटली में बांध देती है और फटाफट से चूड़ी वाले के पास आती है। कोई आया तो नहीं था ना? तुमने ध्यान से देखा था? पता चले कोई आया हो और तुम्हारी नजर ही ना पड़ी हो। नहीं नहीं, अभी तो सिर्फ मैं ही आया हूँ, कोई नहीं आया। तुम रोटी ले आई? हाँ, ये लो रोटी। थोड़ी ही सब्जी थी जो रोटी पर रख दी है। बहुत अच्छी बात है। एक काम करो बहन,
तुम ये सारी चूड़ियां रखो, तुम्हारी बेटी की शादी है ना, उसमें काम आएंगी। घर में आए सभी मेहमानों को बांट देना। जहां तक मैं समझ रहा हूं तुम भगवान कृष्ण की भक्त दिखाई देती हो। चलो ये उपहार उन्हीं की तरफ से समझ लो। पर इतनी सारी चूड़ियां, ये तो बहुत सारी चूड़ियां हैं, पूरे गांव में बांटूंगी तो भी बच जाएंगी। अरे मेरे हाथ में टोकरा देकर वो चूड़ी वाला कहाँ चला गया? चूड़ी वाले भैया कहाँ गए? अरे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, एकदम से कहाँ गायब हो गया? माँ कौन था? एक चूड़ी वाला आया था, मेरे से चूड़ी खरीदने के लिए बोल रहा था। बदले में 2 रोटी ली और ये इतनी सारी चूड़ियों का भरा हुआ टोकरा मुझे पकड़ा गया। बोला कि ये सारी चूड़ियां तुम्हारी शादी में मेहमानों को बांट दो। पर माँ, चूड़ी वाले को कैसे पता कि मेरी शादी है? वो तो हमें जानता भी नहीं था। मैं सब समझ गई गीता, मेरे श्याम आए थे, मेरे श्याम चूड़ी बेचने आए थे। हे प्रभु, आप कहाँ गए? हे कृष्ण, हे श्याम, हे बंसी वाले, आप कहाँ गए? आपने अपना वचन निभाया पर मैं आपको पहचान नहीं सकी। सरला की आंखों में आंसू थे। भगवान कृष्ण स्वयं उसके द्वार पर चूड़ी बेचने आए थे। उन्होंने अपना वचन निभाया। सरला मन ही मन भगवान कृष्ण से क्षमा मांगती है। सरला देखती है टोकरे में चूड़ियों के साथ बहुत सारे जेवर और रुपए रखे हुए थे। सरला फूट फूट कर रोने लगती है। गीता, गीता ये देख, मेरे श्याम तेरी शादी के लिए ढेरों तोहफे देकर गए हैं। मेरे कृष्ण तेरी शादी के लिए मदद के लिए आ गए। मैं जानती थी कोई मेरी मदद करे या ना करे, पर मेरे कृष्ण मेरी मदद को जरूर आएंगे। हाँ माँ, तुम्हारा विश्वास जीत गया। अब हम इन रुपयों से बापू का इलाज भी करवाएंगे। अब सब ठीक हो जाएगा माँ। भगवान कृष्ण ने सरला की पूजा का फल उसे दे दिया। सरला धूमधाम से अपनी बेटी की शादी करती है और जो चूड़ियां भगवान कृष्ण ने उसे दी थी, वो उन चूड़ियों को मेहमानों को उपहार स्वरूप देती है। सब मेहमान इतनी खातिरदारी देखकर बहुत खुश थे। सरला के जेठ जेठानी भी हैरान थे कि कल तक जो इतनी गरीब थी, आज वो इतनी धूमधाम के साथ अपनी बेटी की शादी कर रही है। पर वो ये नहीं जानते थे कि सरला एक कृष्ण भक्त है और भगवान कृष्ण अपने भक्तों को कभी भी दुखी नहीं रहने देते। वो उनकी पुकार सुनते हैं और उनकी मदद करते हैं। गीता खुशी खुशी अपने ससुराल विदा होती है। सरला अपने पति का भी इलाज करवाती है और कुछ ही दिनों में राजेश भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। सरला के जीवन में भगवान कृष्ण की कृपा से ढेरों खुशियां आ जाती हैं।